किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार रात को हुई बातचीत बेनतीजा होने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर कई स्तर के अवरोधक, कंक्रीट के ब्रेकर, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी की 3 सीमाओं सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर दंगारोधी वर्दी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है और मार्च के मद्देनजर ही कुछ जगहों पर अस्थायी जेलें भी स्थापित की गई हैं। आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में इस बार का आंदोलन अलग है। इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार यानी साल 2020-21 में हुए आंदोलन की तुलना में कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस बार किसानों की मांगे भी अलग हैं और उनका नेतृत्व भी। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था और वो उसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था और एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो इस बार किसानों की मांगे क्या हैं वो आपको बता दें। प्रमुख मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाना है, यानी सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और इसमें गन्ना भी शामिल हो। वहीं इधर किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाए। साथ ही अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी मामले के अपराधियों को सजा दी जाए। अब समझते हैं कि अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो क्या होगा। सरकार को तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों के दाम चुकाने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उससे कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई फसल कम कीमत में खरीदता है तो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ेगा। 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो ये खर्चा बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। एमएसपी पर फसलें खरीदने का प्रावधान क्या है वो भी बताते हैं। रबी खरीफ की 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस करती है और सरकार इसी की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। देश में करीब 7% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। वहीं इधर आपको बता दें, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कहा गया है। सिंधु, गाजीपुर, टिकरी, चिल्ला बॉर्डर पर करीब 18,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हर बॉर्डर पर 7 लेयर की कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है और किसानों को रोकने के लिए सिर्फ आंसू गैस, लाठी और बॉडीगार्ड किट के साथ ही फोर्स की तैनाती भी की गई है। बॉर्डर पर फ्रंट लेयर में महिला सुरक्षा बलों की संख्या ज्यादा है। इधर ड्रोन के जरिए आसपास के अन्य रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है और पिछली बार से सबक लेते हुए जवानों को इस बार एंटी टियर गैस मास्क भी दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार किसानों ने पुलिस के आंसू गैस के गोले वापस पुलिस पर ही फेंक दिए थे।